वैदिक मैथ्स का हमारा लास्ट सेशन है और देख रहे हैं आपके ये हमारे 3 सेशंस पूरे मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हैं। दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन जब आएगा वैदिक मैथ्स जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देख के घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है। यस, हमारे पास यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम में आपको बताना होता है, लेकिन एक एक स्टेप आपको समझाया है और आपके सामने ये एक एडवांटेज है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, उसको बार बार देख सकते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, आज हम लोग जो चल रहे हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स। हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स। अब आपको स्क्वायर रूट का आइडिया है क्या होता है, क्या सिंबल बनता है स्क्वायर रूट का? यस, एक हम जब ऐसे बनाते हैं और सपोज मैंने यहाँ पे 64 लिखा, अब मैं पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो आप कहेंगे 8। मीन्स कौन सा नंबर ऐसा है जिसको सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे वी कैन गेट द सेम आंसर। थोड़े से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन अब बेस तो आपको स्क्वायर रूट का समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं आया है तब आप देखेंगे नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। नाउ स्क्वायर रूट का जो हम देख रहे हैं उसमें सबसे पहले एक चीज हम देख रहे हैं, द्वंद्व योगा, द्वंद, यस, लड़ाई जैसे कर रहे हैं कि टू फाइंड आउट द आंसर। अब ये देखें आप 42 होल स्क्वायर, 42 होल स्क्वायर देख रहे हैं। मैंने हल्का सा पहले क्या करा है, एक जो सीखा हुआ है उसका एग्जाम्पल लिया है। इसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, देन 4 into 2 कर रहे हैं और इसके साथ हम लोग फिर से एक 2 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन 2 स्क्वायर। बस जैसा आप जानते हैं कि हमने 16 इसका आया, ये 8, 16 यहां पर भी आ रहा है, तो 16 and 4, तो यहां हमने ऐड करा 16 प्लस 1 17 और यहां पे 6 and 4। ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया जैसे आपको जल्दी से रिकैप हो जाए कि ये हम कैसे आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 64 होल स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर लिया, देन हमने 6 into 4 क्योंकि हमें स्क्वायर करना है into 2 and 4 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, 6 4 अगर हम जल्दी ऐसे करते हैं 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, तो ये 48 आया एंड 16, तो 36 प्लस 4 हमारे पास 40 आ गया, 8 प्लस, तो ये हमारे पास 40 आया, 8 प्लस 1 ये हमारे पास 9 आया एंड देन 6। मिल गया आपको आंसर? अब आप देख रहे हैं कैसे हमने 40 लेकर आए, हमारे पास 30 है, तो यहां पे यहां जो मैंने नीचे ये ऐसे लिखा हुआ है, दिस मीन्स ये हम एक जैसे कैरी ओवर करके ऐड करते हैं, वो चीज है कि जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो 36 में हम 4 ऐड कर रहे हैं तो 40 बन रहा है और 8 में 1 जब ऐड कर रहे हैं 9 बन रहा है। तो या तो हम उस मेथड से चल सकते हैं, अदरवाइज वी कैन फॉलो दिस मेथड ऑल्सो, नो इशू। फिर एक और हम लोग देखते हैं स्टेप, वो है यवदुनम। ये यवदुनम क्या है? यवदुनम हम तब यूज करते हैं जब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है। हमें किसी नंबर का क्या करना होता है, क्यूब, मीन्स उस नंबर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करें। अब इसमें हम लोग क्या करें, अगेन आपको ये तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा हर बार कि वेदर वो नंबर इज नियर टू 100,000, मीन्स 10 का बेस जो हमने सब बेस की बात करी थी, या वो अपने में ही कुछ ऐड करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो 98 क्या, 100 माइनस 2, तो 98 माइनस 2 और 2 से तो हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, 3 और फिर हम 2 स्क्वायर कर देंगे और फिर हम -2 होल क्यूब। ये हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट टाइप है जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो अब 2 2 जा 4, तो 98 माइनस 4 हो जाएगा 94,
फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये आ गया -8। ठीक है, तो अब हम देख लीजिए ये 94, 12 और ये हमारे पास 8 आया। अब क्योंकि ये क्या है -8 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने ये जो हमारी वंस एंड टेंस की पोजीशन थी वहां पे वी हैव केप्ट 0, तो 9 4 1 2 और 0, इसमें से 8 माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। एक बार मैं इस स्टेप को फिर से बोलती हूं जैसे आपको समझ में आए। बिकॉज 98 इज नियर टू 100, तो हम क्या करेंगे 98 माइनस 2 करेंगे, और जैसा हमने स्क्वायर जब हम किसी नंबर का निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई वो वाला मेथड लेते हैं, तो इसलिए 2। अब क्या है आप देख रहे हैं यहां पे ये क्यूब है, तो हमने पहले इसका स्क्वायर करा, अब क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो 3 इंटू, और जो ये मैं बता रही हूं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमें यूज करना है बस। फिर अब क्योंकि ये माइनस है तो हमें जो हम यहाँ का जो वंस एंड या टेंस भी अगर आ रहा है उसकी जो पोजीशन रख रहे हैं उसको देख रहे हैं हमने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि हमें मालूम है बिकॉज दिस इज माइनस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। दूसरा देखते हैं 105 होल क्यूब, तो ये क्या है हमें माइनस नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 105 प्लस 2 इंटू 5, 2 तो हमें लेना ही है और जो हमारी वंस की पोजीशन है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्योंकि अब हमारा सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है तो हम मेथड क्या यूज करेंगे, क्यूब रूट लेना है तो 3 और जो वंस पे नंबर है उसका स्क्वायर, फिर जो वंस का नंबर है उसका क्यूब। बस फिर आपको 105 प्लस 10 115 आ गया आपका, ये आ गया 25 इंटू 3 कितना आ गया 75 एंड ये आ गया 125। बस अब आप समझ गए 115 आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर हम एड ऑन करते चले जाएंगे, तो ये हमारा 516 और ये 25। दूसरा जो अगर क्यूब रूट का हम देखते हैं सूत्र अनुरूपेना, सो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा 41 है तो 4 का क्यूब, देन हमने क्या करा क्यूब रूट है तो 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, फिर हमने क्या करा अब इसको पहले इसका स्क्वायर लिया फिर वंस पोजीशन पे लिया, 3 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर और फिर 1 क्यूब। नाउ अब तो आपको मालूम है कि हम इसका जो आंसर आते जाएंगे उनको लिखेंगे और फिर उन सबको कंबाइन करके लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट का जो मैं मेन आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है, आपको इसमें हिंदी में लिखा मिलेगा क्योंकि ये क्या है वैदिक मैथ्स है, तो बहुत सी चीजें हमें जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रही हैं डेट आई एम शोइंग यू। तो एक होता है अंक, एक होता है अंकों के वर्ग का इकाई अंक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, तो यहाँ पे आप देखें तो 1 है तो 1 इंटू 1 1 होगा, तो उसका मीन्स इकाई अंक मीन्स जो वंस प्लेस पर है, तो वंस प्लेस पे हमेशा 1 मिलेगा। 2 का जब हम करेंगे 2 अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वंस प्लेस पे हमेशा हमें 4 मिलेगा। 3 स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस पे 9, 4 स्क्वायर करेंगे वंस प्लेस पे 6, ऐसे ही द सीरीज विल गो ऑन। दूसरा हमें एक जो चार्ट देखने को मिल रहा है वो है संख्या का चरमांक एंड वर्गमूल का चरमांक। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसमें आप ये देख रहे हैं कि हम मीन्स यहां ये देखिए कि हमारे पास ये 2 नंबर हैं कि इनको जब हम स्क्वायर करेंगे देन ओनली क्या होगा, वंस प्लेस पे जो नंबर मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 जा 81, 81 का वंस प्लेस पे क्या मिल रहा है 1। सेम विथ हमें 4 कब मिलेगा,
ईदर व्हेन वी स्क्वायर 2 का या हम 8 का स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 4, 8 का स्क्वायर करेंगे वी गेट 64। अगेन वंस प्लेस पे वी आर गेटिंग 4। 5 का हमेशा 5 का हम जब स्क्वायर करेंगे ऑलवेज वी विल गेट 5 एट वंस प्लेस। अगर हमें वंस प्लेस पे 6 चाहिए तो किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे? हम या तो 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, तो हमें वंस प्लेस पे 6 मिल रहा है। सेम वे इफ वी वांट वंस पर 9 तो इधर वी विल स्क्वायर 3 और वी स्क्वायर 9। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो 9 हमें तभी मिल रहा है। सो ये क्यों सीख रहे हैं अभी हम जब मैं एक एग्जाम्पल लूंगी तब आपको समझ में आएगा। ये देयर इज सम पर्पस ऑफ लर्निंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5184, जैसा स्क्वायर रूट मीन्स कौन सा हम नंबर है जो when it multiplies by the same thing we get the answer. So to find out the square root means जो आज हमारा मेन लर्निंग का बेस है, जो आज का हमारा टॉपिक है लर्न करने का, तो 5184 कौन सा नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें वी गेट 5184। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पेयर बना देते हैं 84 51। अब हम देखते हैं ये 51 हमें कब मिलेगा, मतलब मीन्स इसके अबाउट कौन सा नंबर मिलेगा। तो दिस मीन्स अगर हम 7 स्क्वायर करेंगे देन वी आर वेरी नियर टू 51, क्योंकि 8 8 से 64 होता है एंड 64 इज मोर देन 51। तो हमने करा कि एक तो 7 स्क्वायर, ठीक है। और तो हमने क्या देखा कि ये जो अगर हम 7 स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा डेट विल बी लेस देन 51। अब हम लोग देखते हैं द लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, ठीक है। मीन्स वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, इट इज 4। तो 4 अब जैसे हमने टेबल देखी थी तो वही हम सोचेंगे कौन से नंबर्स हैं व्हेन दे मल्टीप्लाई बाय देमसेल्व्स वी गेट 4। तो उसमें हमने सीखा हुआ है व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 into 2 देन वी गेट 4 और वी मल्टीप्लाई 8 into 8 देन वी गेट 4, क्योंकि 8 8 से 64 वंस प्लेस पे 4, अभी जो हमने टेबल देखी थी। दिस मीन्स क्या हो रहा है कि यहां पर जो है या तो हमें एक तो हमें आइडिया लग गया कि यहां पर तो कुछ 7 के नियर अबाउट का नंबर रहेगा और यहां पर जो है हमें 2 या 8 से रिलेटेड देखना पड़ेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, तो टू गेट द राइट आंसर हम लोग क्या करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 7। अब जब हमने ये करा तो हमारे पास क्या आया 49 प्लस 7 और ये हमें आंसर मिला 56। जब हम मेन मीन्स जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसका एक पार्ट से वी आर एडिंग इट 56। अब जो 56 है और यहां पे हमारा क्या है, ये जो बेस है ये हमारा 51 है, तो 51 जो है वो 56 से स्मॉलर है। तो दिस मीन्स जो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम 2 लें या 8 लें, सो हमें क्या पता चल रहा है कि 2 विल बी द लास्ट डिजिट और कौन सा हमारा नंबर को हम स्क्वायर करके वी आर वेरी नियर टू द 51 डेट इज 7। तो हमारा आंसर हमें मिल गया 72। कौन सा नंबर स्क्वायर कर रहे हैं 7, वंस पे कौन सा नंबर जा रहा है 2, तो दिस विल बिकम 72। सो फिर से मैं इसको एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ क्विकली, जैसे आपको समझ में आए कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करने का आता है वी मेक देम इनटू पेयर्स। पेयर्स करने के बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो पेयर होता है उसका हम देखते हैं कौन सा नंबर स्क्वायर करके वी कैन गेट नियर टू डेट नंबर। तो जैसे 51 का हमने देखा 7 स्क्वायर, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसका स्क्वायर करके जो हमें जो नियर अबाउट है वेदर इट इज मोर और लेस देन द गिवन नंबर। तो ये हम क्यों बनाते हैं,
क्योंकि जब हम वंस को कंपेयर करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि वी कैन गेट 4 एट वंस प्लेस। तो जैसा अभी हमने टेबल में देखा था, देयर मेनी आर टाइम्स देयर आर 2 नंबर्स जिससे हमें मिलता है द सेम नंबर। जैसे 4 है तो हमने ये देखा 4 जो हमें मिलता है या तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 8 से। अब इन दो नंबर्स में से हम कौन सा नंबर सेलेक्ट करें, उसके लिए व्हाट वी डू, हम जो नंबर हमने स्क्वायर करा होता है उस स्क्वायर में हम सेम नंबर ऐड कर देते हैं, और ये जो नंबर हम आता है हमारा, इसको वी कंपेयर विद द जो हमारा इनिशियल नंबर हमने जो पेयर ऑफ नंबर लिया है उससे कंपेयर करते हैं। सो अगर हमारा ये जो पेयर है इट इज कमिंग स्मॉलर देन जो हमने ये कॉम्बिनेशन से लिया है, तो वी चूज द क्या है द लेस नंबर, या और अगर ये पेयर हमारा बड़ा आता तो हम चूज करते द जो ग्रेटर नंबर हमारा कॉम्बिनेशन का है। यहां पे एक सम मैंने आपको दे रखा है 5184, तो इसको मैं चाहती हूं यू लुक, पहले आप इसको मेथड को ऑब्जर्व करें फिर इसको खुद सॉल्व करके देखें। सो एक हिंट मैं दे रही हूं इसमें सो दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग। हम 5184 का बनाएंगे, तो अगेन हम देख रहे हैं कि 7 स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है। अब आप देखें कि 7 स्क्वायर जो हमें मिल रहा है 49, तो 7 स्क्वायर जो है डेट इज क्या है लेसर देन 51। अब आप 84 आपको कब कौन से नंबर्स आप मल्टीप्लाई करते हैं जो आपको 4 मिलता है, तो 2 and 8 का कॉम्बिनेशन है, एंड देन यू कैन मूव फर्दर। सो इस सम को एक बार आप खुद भी ट्राई करके देखिए। सो व्हाट डिड वी लर्न इन टुडे सेशन? बहुत कुछ, नंबर्स का स्क्वायर का हमने और एडवांस स्टेज देखा, एज वेल एज हमने देखा हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कोई इशू है यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू ऐप, और आपकी जो क्वेरी है वी कैन सॉल्व इट देयर ऑल्सो। तो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट अगेन, बाय।